हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूही अध्ययन युग में। आज के इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 3 को। इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1 और 2 को कवर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर कैनाल सिस्टम तक पढ़ा था। इन दिस वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट सिस्टम इज़ हियर इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज़ डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहली बात कि बॉडी खुद सेल से मिलके बनी हुई है। देयर हैव कि ये सेलुलर बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू तो होगा नहीं इनके पास, ऑर्गन भी होगी नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। तो क्या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा क्या? डाइजेशन के लिए नहीं होगा। सो देयर इज़ माउथ इज़ एब्सेंट, डाइजेस्टिव कैविटी इज़ ऑल्सो एब्सेंट। इनके पास ना ही कोई ऑर्गन है, ना ही टिश्यू है, ना ही ऑर्गन सिस्टम। ओनली देयर इज़ वन कैविटी विच इज़ स्पॉन्जोसील। इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से थी जिसमें ये बॉडी वॉल है, डबल लेयर है, इनर डर्मल लेयर, दिस इज़ कोइनोडर्म एंड दिस इज़ स्पिनेकोडर्म। हियर दिस कैविटी, दिस होल खाली जगह, ये स्पॉन्जोसील है एंड दिस कॉमन पोर विच इज़ नोन एज ऑस्कुलम। द पोर फाउंड इन द होल बॉडी दैट इज़ ऑस्टिया। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वाटर कैनल सिस्टम में हमने इनके डायग्राम देखे थे। नाउ डाइजेशन यहाँ पे किस तरीके का? इंट्रासेलुलर है। इट मीन्स जो भी डाइजेशन होना है वो इनसाइड द सेल परफॉर्म होगा। न्यूट्रिशन किस टाइप की है? होलोजोइक है। एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं तो सबके न्यूट्रिशन होलोजोइक ही होगी। होलोजोइक में होता क्या है? आफ्टर ईटिंग द फूड को जब ईट कर लिया जाता है उसके बाद फूड क्या होती है? चर्न होती है इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन कंप्लीट होगा प्रोसेस से। डाइजेस्टेड फूड ऑब्जॉर्ब होंगे वाया एब्जॉर्प्शन एंड वेस्ट मटेरियल जो भी एक्सक्रीटा होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, वेस्टेज होगी उनके, वो सब वाटर के थ्रू बाहर चला जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? वो वाटर के साथ थ्रू ऑस्कुलम और कॉमन पोर। जो इस तरीके का बॉडी देखा था हमने, दिस इज़ दी ऑस्कुलम और कॉमन पोर जो बड़ा होता है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज़ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में जो कुछ लोग होते हैं, कुछ इनमें मेंबर्स होते हैं, उनके स्केलेटन सिस्टम आपको बहुत हार्ड देखने को मिलेंगे, लाइक स्टोन और सीमेंट। बाकी आगे देखते हैं स्केलेटन सिस्टम जो मिल के बना हुआ होता है दो पार्ट से। ओके, ये देखना आप यहाँ पे। फर्स्ट इज़ स्पिक्यूल जो कार्टिलाइक स्ट्रक्चर होता है। लास्ट डायग्राम में हमने देखा था दिस टाइप ऑफ स्पिक्यूल इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। दिस इज़ योर पिनेकोसाइट फ्लैट स्ट्रक्चर, ये था। और ऐसे कैनल, नोट द कैनल लाइक पोर लाइक स्ट्रक्चर वॉज योर पोरोसाइट सेल। दिस इज़ पिनेकोसाइट सेल, मेसेनकाइम था यहाँ पे। दिस इज़ योर स्पिक्यूल एंड अंदर के लेयर में दिस लेयर है कॉलर सेल। दिस इज़ द बेस, दिस इज़ अ कॉलर एंड दिस इज़ फ्लैजिला, है ना? कुछ याद आ रहा होगा। सो यहाँ पे ये जो स्पिक्यूल है ना, दिस स्ट्रक्चर इज स्पिक्यूल, कांटे लाइक स्ट्रक्चर, कांटा एंड स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल इनके स्केलेटन सिस्टम को बनाते हैं। ओके, स्पिक्यूल इनमें भी दो तरीके का पाया जाता है। एक स्पिक्यूल होता है कैल्केरियस टाइप, दूसरा होता है सिलिकस टाइप। कैल्केरियस नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना है, कैल्शियम होगा इनके अंदर, CaCO3 प्रेजेंट होगा। और दूसरा है सिलिकस स्पिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिकस स्पिक्यूल जो है उसको सिलिकोब्लास्ट सेल बनाती है और कैल्केरियस स्पिक्यूल को कैल्केरोब्लास्ट सेल बनाती है। नाम से ही पता चल रहा है कि कैल्केरियस स्पिक्यूल को कैल्केरोब्लास्ट सेल बनाएगी, सिलिकस स्पिक्यूल को सिलिकोब्लास्ट सेल बनाएगी। कैल्केरियस स्पिक्यूल है तो क्या होगा? उसके पास कैल्शियम होगा, वो भी कैल्शियम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। सिलिकस स्पिक्यूल है तो नाम से ही पता है कि उसके पास सिलिका होगा और सिलिका प्रेजेंट भी है। नाउ इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें जो क्लासिफिकेशन जो देखते हैं हम, डिफरेंट क्लासेस हैं, वो किसके बेसिस पे डिवाइड हुई है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ रे ऑफ स्केलेटन। जो स्पिक्यूल देखा हमने उसमें कितने रेज है? दिस आर द रेज, दिस इज़ 3 रेज इसमें प्रेजेंट है। ये 3 नुकीले स्ट्रक्चर है ना, तो दिस हैव 3 रेज। इस रेज के बेसिस पे इसमें डिवीजन होगा इस फाइलम में। सो हमने फर्स्ट देखा कि स्केलेटन सिस्टम बना होता है स्पिक्यूल से, दूसरा स्पॉन्जिन फाइबर से। स्पिक्यूल्स दो टाइप के थे, यहाँ पे कवर कर लिया, नोट भी देख लिया। नाउ वी विल सी स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो स्क्लेरोब्लास्ट सेल से बनाए जाते हैं और ये स्पॉन्जिन फाइबर के वजह से दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर।
वाटर में ये कभी डिके नहीं होते हैं, रॉट नहीं होता, कभी ये सड़ते गलते नहीं हैं, क्योंकि ये तो वाटर में ही रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर. सो बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्जिन फाइबर जो कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल बनाते हैं, इनके वजह से दे डू नॉट डिके और रॉट इनसाइड दी वाटर, और वो सर्वाइव इसी के वजह से कर पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन. क्योंकि इनमें बस सेल ही पाई जाती है, टिश्यू एब्सेंट है, ऑर्गन इज़ एब्सेंट, ऑर्गन सिस्टम इज़ एब्सेंट, तो क्या कोई ऑर्गन ही नहीं है तो रेस्पिरेशन के लिए भी ऑर्गन नहीं होगा, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ना ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा. सो दिस होल प्रोसेस को कौन करेगा? जनरल बॉडी सरफेस. और वाटर सिस्टम इधर इज़ इम्पॉर्टेंट, जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करवाएगा वाटर फ्लो के थ्रू ही होगा. तो यहाँ पे पानी का जो फ्लो होता है, जो ऑस्टिया से आता है, फिर हमने देखा कैनाल से होते हुए आता है, एंड कैनाल के फिर बाद स्पॉन्जोसील में आता है, फंक्शन परफॉर्म होने के बाद फिर बाहर चला जाता है, एंड डिफरेंट टाइप का कैनाल सिस्टम. वहाँ पे हमने फ्लो ऑफ वाटर को देखा था. वाटर के साथ ही उसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन इनटेक होगा, एंड देन आफ्टर परफॉर्मिंग योर रेस्पिरेशन एक्सिट ऑफ CO2 इज़ ऑल्सो डन with the flow of water. The whole respiration is done by the body surface. This is clear. Excretion is also performed by the flow of water. वाटर के फ्लो के साथ ही होगा. एक्सक्रीटरी मटेरियल जो इनमें होता है वो अमोनिया होता है. सो दे आर अमोनोटेलिक विच इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर. दैट्स वाई ये कहाँ पे मिलता है? अमोनोटेलिक नेचर जो होता है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे वाटर में, दे आर ओनली अमोनोटेलिक, बिकॉज ये हाईली टॉक्सिक है. इसे डाइल्यूट होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ ईयर. नाउ सेक्सेस देखेंगे, दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर. हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि एक ही सेम बॉडी में, एक सेम बॉडी है उसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिख जाएंगे, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम सब प्रेजेंट होगा. सो दे आर हर्माफ्रोडाइट जिसे कहते हैं. दे आर नॉन सेपरेट, इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. तो इसका क्या मतलब है? इनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे. ठीक है, इन वन बॉडी. ये होता है हर्माफ्रोडाइट का मतलब. तो इनके सेम बॉडी में आपको मेल ऑर्गन्स भी दिखाई दे जाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन देखेंगे. दे आर प्रोटोगाइनस इन नेचर. प्रोटोगाइनस का क्या मतलब होता है? गायनी से मतलब है फीमेल से रिलेटेड है. सो हियर फर्स्ट फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पहले बनेंगे, दैट इज़ ओवरी. ये पहले डेवलप होंगे, उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, जो टेस्टिस है, वो डेवलप होंगे. इसी का मतलब होता है प्रोटोगाइनस. और हर्माफ्रोडाइट हमने देख ही लिया है. नेक्स्ट सिस्टम इज़ आवर नर्वस सिस्टम. हियर नर्वस सिस्टम इज़ एब्सेंट एक्चुअली. इनके पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है. सो दिस इज़ आवर लास्ट सिस्टम. इस क्लास में हमने सबसे पहले देखा डाइजेशन को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्ट. फिर हमने देखा है स्केलेटन सिस्टम को. नेक्स्ट सिस्टम वी हैव सीन इज़ आवर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. सेक्सेस क्या है इनके, एंड नर्वस सिस्टम. सो इतना ही हमें आज देखना है इन लेक्चर में.